हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, आपने पढ़ा होगा मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज, ऑल राइट, उसी को हम ये जो से रिएक्टिविटी सीरीज है इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ इसमें से मेटल्स डाल देगा, ऊपर नीचे करके कहीं कहीं से मेटल उठा देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें से बताइए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिला होगा। ऑलराइट, तो आज हम उसी को जानेंगे। और जो है दोस्तों, इस पूरे जो है यहाँ से यहाँ तक जो मेटल है लगभग 10-11 मेटल है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेटल है ना। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और ऐसे आपको बताएंगे ना ट्रिक कि आप ताउम्र अंतिम सांस तक इसको नहीं भूलिएगा। ओके, तो एक बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप 10th में भी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 8th में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ इसके एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो एक बार देख लीजिए कौन कौन मेटल है। यहाँ से मेटल आपको बता देते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। पहले ऊपर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, Na से सोडियम हो गया, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, आयरन से Fe से आयरन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड हो गया। ऑल राइट, इसी को हम याद करते हैं। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक बार देख लीजिए। क ना का मांगे, के से क हो गया, ना से ना हो गया, का से का हो गया, Mg से मांगे हो गया। क ना का मांगे आलू, Al से हो गया आलू, Zn से जानू, Zn से हो गया दोस्तों जानू, Fe से हो गया लोहा। ऑल राइट, Fe क्या होता है, लोहा का ही सिंबल है, आयरन का ही सिंबल है Fe हो गया लोहा। Pb हो गया पे बैठी, H से हो गया है, और Cu से हो गया आपका तांबा, Cu से हो गया तांबा। Ag चांदी ही होता है, सिल्वर होता है, और Au क्या होता है, गोल्ड होता है, तो हिंदी में सोना हो गया। ऑलराइट, उसी को कैसे याद रखेंगे। क नाका मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। एक बार फिर से बोल लीजिए। क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। फिर से रिकॉल कर लीजिए। यहाँ आप देखिए, क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। एक बार मरकरी बीच में है, घुस गया मरकरी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप आसानी से इसके अलावा सारे चीज़ को याद रख सकते हैं। क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। 2 से 4 बार बोलिएगा, आपको याद रह जाएगा। क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। ये लगभग 12-13 एलिमेंट मेटल जो है यहाँ पर, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए पहले तो इजी एप्लीकेशन हम दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना, ए मोर रिएक्टिव मेटल, वे मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा उसके साथ अगर कोई मेटल है ना, अब बगल में अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर मेटल है, सल्फेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है दोस्तों, जो कि ब्लू कलर का होता है, और उसके बगल में आयरन है। ठीक है, तो आयरन हम जानते हैं, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आप एक बार देख लीजिए, जो ट्रिक था आपका, क नाका मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। तांबा, कॉपर कितना नीचे है और आयरन ऊपर है, तो ऊपर वाला अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इस सॉल्यूशन से जो है आयरन जो है कॉपर को भगा देगा, और आयरन खुद सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बहुत आसान है। इसलिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा आयरन सल्फेट। FeSO4 खुद बना लेता है, देखिए FeSO4 बना लिया है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे ही ये रिएक्शन को आप करवाइएगा ना, कॉपर सल्फेट में आयरन डालिएगा, तो उसका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो बाद में ग्रीनी सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कलर चेंज होता है तो हमको पता चल जाता है कि कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, और कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा रेड ब्राउन कलर का। एक तो ये एप्लीकेशन है। दूसरा देखिए,
आयरन सल्फेट है और कॉपर है, मतलब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हम कॉपर डाल दिए हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। आप देखिए ना, क ना का मांगे आलू, क ना का मांगे आलू, जानू लोहे, लोहे पे बैठी है तांबा। कॉपर कितना नीचे है दोस्तों और आयरन कितना ऊपर है? तो कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं, इसलिए नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको रिएक्शन करके दिखा देगा और पूछेगा इज इट राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है और गलत है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है बहुत नीचे है, मतलब लेस रिएक्टिव है, कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और जिंक है। फिर से एक बार ट्रिक याद कीजिए, कौनाका मांगे आलू, जानू, जानू क्या था? तो जिंक ही था। जानू बहुत ऊपर है दोस्तों, जिंक जो है बहुत ऊपर है, तो जिंक जो है आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ देखिए ना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर एप्लीकेशन है। साथ ही साथ 10th में आप जाइएगा ना, वही है मेटल ए, जैसे आपका आयरन सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, और मेटल ए ले लेते हैं, आपका आयरन है, और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। फिर क्या होगा? डिस्प्लेस कर देता है, ए जो है बी को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसके साल्ट सॉल्यूशन के साथ चला जाता है और मेटल भी अलग हो जाता है। ये उसका एप्लीकेशन था। इसी एप्लीकेशन पे जो है मेटल नॉन मेटल, जब मेटलर्जी पढ़ेगा वहाँ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इस एप्लीकेशन का यूज़ करते। देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों। मैग्नीज डाइऑक्साइड का जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए एक बार ट्रिक रिकॉल कीजिए, मैग्नीज कहाँ है, आयरन कहाँ है? कौनाका मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है। एल्यूमिनियम बहुत ऊपर है दोस्तों, और उस ऑब्वियसली बात है वहाँ पर आपको मैग्नीज नहीं दिखा होगा, लेकिन जैसे आप आगे क्लास में जाइएगा ना, तो वहाँ जो ये तो 12-13 एलिमेंट का मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, वहाँ मेटल नॉन मेटल दोनों दिखेगा आपको। 11th-12th में जाइएगा ना, वहाँ का ट्रिक क्या है, लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान। पहले एल्यूमिनियम है और फिर मैग्नीज है, पहले एल्यूमिनियम दोस्तों, उसके नीचे मैग्नीज होता है, तो एल्यूमिनियम जो है मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देता है। तो वही रिएक्शन हुआ यहाँ पर कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्शन कर लिया है, Al2O3 बना लिया और मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है। नीचे वाला देखिए, एल्यूमिनियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आप देख लीजिए ट्रिक से, कौनाके मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है। आलू बहुत ऊपर है, एल्यूमिनियम बहुत ऊपर है, और लोहा बहुत नीचे दोस्तों, आयरन बहुत नीचे। तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए एल्यूमिनियम जो है आयरन का जो है ऑक्साइड है, इस आयरन का ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा है, तो Al2O3 और आयरन हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है, जो कि आप मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे, तो ये भी उसका यूज़ है, आपको आगे क्लास में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन सकता है। एक तो बताएं आसान क्वेश्चन की कई सारा मेटल्स दे देगा, बताएगा इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला जो जितना ऊपर होगा, जो भी ऊपर है, मान लीजिए कैल्शियम मैग्नीशियम में पूछेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देख लीजिए ना, आप इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए और देख लीजिए ऊपर कौन है, तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम में कैल्शियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। पूछेगा दोस्तों आपको जिंक और चांदी में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ऑब्वियसली बात जिंक ऊपर है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, चांदी हमारा कम रिएक्टिव होता है। जहाँ तक ये जो नीचे वाला है दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता ही नहीं है, इसलिए तो सोना चांदी का हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि ईजिली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग इसका जो है, इसका चमक बना हुआ रहता है। लेकिन जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस सब पे उसका ऑक्साइड के लेयर चढ़ जाता है और उसका कलर जो है डल हो जाता है कुछ दिनों के बाद, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसका जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है वो डल हो जाता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आसानी से रिएक्टिव रिएक्शन कर लेता है। तो इन एप्लीकेशन से कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक आपको ये चीज़ पता रहेगा, तो जरूर इसको ध्यान में रखिए और कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।